कोयटा में जरगून रोड सरीना चौक पर धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। धमाके से पार्किंग में खड़ी मुतादिद गाड़ी में आग लग गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG बलोचिस्तान का कहना है कि धमाका मकामी होटल की पार्किंग में हुआ। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि धमाका दहशतगर्द हमला है। तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोरोना तेजी से फैल रहा है। अवाम ने SOP का ख्याल न रखा तो बड़े शहर मुकम्मल बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। जुमे को फैसलों का ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने वार्निंग दे दी। कहा लोग एहतियात नहीं कर रहे, इंतजामिया भी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। कई शहरों में ऑक्सीजन बेड्स 90% भर चुके। 80% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 27%, पेशावर में 26% हो गई। एक हफ्ते में कराची में मुस्बत केसेस की शरह 13% हो गई। भावलपुर में 38%, मर्दान में 33% और हैदराबाद में 14% तक पहुँच गई। खुदारा एहतियात करें, संजीदगी दिखाएं, अपना और घर वालों का ख्याल रखें। सिंध में भी कोरोना की बरतानवी किस्म के केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कहा कि कराची में की गई स्टडी के मुताबिक आधे नमूनों में बरतानिया वाले वायरस की तस्दीक हुई, जो बहुत तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ईद की शॉपिंग और दीगर खरीदारी के दौरान रश के औकात में वायरस तेज़ी से फैलने का खतरा है। 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 148 जिंदगियाँ ले गया। मजीद 5499 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। मुल्क भर में कोरोना के 522 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। NCOC के मुताबिक मर्दान में वेंटिलेटर्स पर 91%, गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 85% और लाहौर में 85% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। गुजरांवाला में 85%, पेशावर में 71%, नौशहर और सवात में 68% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। PMA मुल्तान के सदर डॉक्टर मसूद हिराज का कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। मुल्तान की इंतजामिया आला हुकाम को सब अच्छा है कि गलत रिपोर्ट्स भेज रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM जैसे इत्तेहाद ब्लैक मेलिंग के लिए बनाए जाते हैं। ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बनाते हैं। मकसद ये होता है कि वो ख़ास लोग हैं, चोरी करें, डाका डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, उन्हें कानून के नीचे नहीं लाया जाए। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रही है, टैक्स भी नहीं देते। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम खास लोग हैं। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि चित्राल, शंदूर और दर्रा आदम खेल सड़क से इलाके में तरक्की होगी। माजी में शिमाली इलाका जात की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सड़क बनेगी तो छुपी हुई जगह सामने आ जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। वज़ारत दाखिला के लामिया के मुताबिक मुलाकात में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुमकिन वापसी पर बातचीत की गई। मुजरमान की हवालगी से मुतालिक मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और इत्तफाक किया गया कि मुआहदे दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि FATF के मामले पर बरतानिया पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करेगा। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालना इम्तियाजी सलूक है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि मामला इम्तियाजी नहीं, हालात के मुताबिक है। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों में कोरोना की शरह खतरनाक हद तक ज़्यादा है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, रुकन असेंबली अब्दुल रशीद और मुफ्ती कासिम फ़खरी ने पेश की। GD और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी करारदाद की हिमायत की। जी शाहिद खान साहब आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी को जूता मारने वाली बात का नोटिस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि शाहिद खाकान के तर्ज अमल से असेंबली की कार्रवाई आसानी से चलाने में रुकावट हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्खर उड़ाया है। मुकर्रर वक्त में जवाब न देने पर तसव्वुर होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी को दिफा में कुछ नहीं कहना।
शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई लेकिन फैसला बदल दिया गया। पहली बार फैसला सुनाए जाने के बाद इख्तलाफी राय सामने आई है। शहबाज शरीफ के वकील के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल, नायब के वकील को कल दलाइल देने की हिदायत। आज बड़े अच्छे माहौल में हम असेंबली में आए थे, हमने बात की कि आगे हाउस को अच्छा लेकर चलना। आपने चेयर से कहा है छिछोरों की वजह से यही हालात रहेंगे, आप ऐसे लफ्ज़ नहीं की वजह से यही हालात रहेंगे। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख और शर्जील मेमन के दरमियान तल्ख कलामी, ऑपोजिशन की बात करने की इजाज़त न मिलने की शिकायत। डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की सियासत में ऑपोजिशन के किरदार पर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की फिल्म इनकलाब का एक क्लिप शेयर करके डिलीट कर दिया। क्लिप शेयर करते हुए लिखा था कि PTI हुकूमत के खिलाफ पहले दिन से करप्ट माफियाज यही साजिशें कर रहे हैं। क्लिप में अदाकार कादिर खान पार्टी इजलास की सदारत करते हुए कहते हैं कि हमें अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए हुकूमत से अवाम का एतमाद हटाना होगा। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आज भी चीनी के लिए लंबी कतार, तवील इंतज़ार। शहरी 65 रुपये किलो चीनी के लिए घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर। एक शहरी को 1 किलो चीनी उंगलियों पर निशान लगाकर दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाज़ारों में चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारों का नोटिस लेते हुए कतारें ख़त्म करने का हुक्म दिया था। पंजाब के काश्तकारों को सहूलत देने के लिए जदीद आबियाना निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काश्तकारों से आबियाना वसूली के जदीद सिस्टम का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पहले मरहले में 4 पायलट केनाल डिवीजन्स खानवा, लैया, कसूर और शेखुपुरा में आबियाना निज़ाम का इजरा किया गया। इस निज़ाम को बतदरीज पूरे सूबे में मुतारिफ कराया जाएगा। निज़ाम के तहत आबियाना की अदायगी करीबी बैंकों, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल ऐप के ज़रिए की जा सकेगी। 29% पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। 21% का ख्याल है कि मर्द होना ज़्यादा बेहतर है। 49% का कहना है कि मर्द हो या औरत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद करार देने वालों में ख़वातीन की शरह 35%, जबकि मर्दों की शरह 26% नज़र आई। सूबों में पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी 33% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में मुफीद कहा। सिंध में 25%, खैबर पख्तूनख्वा में 23% और बलोचिस्तान में 17% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में फ़ायदेमंद कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मैक्रो पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध में इनफरादी आमदन पाकिस्तान में सबसे आगे है। शहरी इलाकों में इनफरादी आमदनी $7,500 से भी ज़्यादा है। पंजाब सिंध के बाद दूसरे नंबर पर है, मगर कहीं पीछे हैं। ये सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और क़यादत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी पीपल्स पार्टी ही बदल सकती है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर तीसरी मार्केट खोल दी गई। मंद पशीन बॉर्डर पर कायम की गई मार्केट की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल और ईरानी वज़ीर सड़क व शहरी तरक्की मोहम्मद इस्लामी की शिरकत। इससे पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में रमदान गब्त मार्केट भी खोली जा चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मसला कश्मीर पर हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर और हुकूमत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। ईरान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। सदर हसन रूहानी ने तिजारत और बॉर्डर मैनेजमेंट में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ़ से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भाई और दोस्त शाह महमूद कुरैशी के साथ ज़बरदस्त मुलाकात रही। जवाद ज़रीफ़ का कहना था कि सरहदी मंडियों पर मफाहमती आदाश पर दस्तखत किए, नई सरहदी क्रॉसिंग खोली। इस्तांबुल में 24 अप्रैल से शुरू होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मई के वस्त तक मुलतवी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस को तालिबान की शिरकत यकीनी न होने पर मुलतवी किया गया। तालिबान के बगैर कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता। तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शरीक करने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्की की कोशिशों को बहुत अहमियत देते हैं। यकीन है कि तुर्की में नई तारीखों के बाद अफगान क़यादत का इजलास अहम होगा। उम्मीद है अफगान फरीक जामे सियासी तस्वीर पर काम का मौका ज़ाया नहीं करेंगे।
भारत में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। लाशों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। मध्य प्रदेश के अस्पतालों से लोगों ने अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए। डॉक्टर्स की रोते हुए शहरियों से एहतियात की अपील। 24 घंटों में मजीद 3 लाख मरीज सामने आ गए। 2000 से ज्यादा जान से गए। मुंबई, दिल्ली, नागपुर और इंदौर समेत कई शहरों की सड़कों पर सन्नाटा। जापान के वजीर आजम ने दौरे भारत मंसूख कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गोलियां या कैप्सूल बनाने का ऐलान कर दिया। कोरोना मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा सकेगा। बोरिस जॉनसन कहते हैं कि टेस्टिंग और वैक्सीन के बाद एंटीवायरल दवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिफा का तीसरा तरीका होगा। गोलियां या कैप्सूल मौसम ख़ज़ां तक फराहम करने की उम्मीद। एंटीवायरल दवा बनने की सूरत में वायरस की शिद्दत कम होने की तवक्को है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 23 से 25 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने का इम्कान है। शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं और दिन में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रह सकता है। मोहम्मद रिजवान का 1 छक्का, 10 चौके, 61 गेंदों पर 82 रन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे को 150 रन का हदफ दिया। होम टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 138 रन पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तान ने पहला T20 11 रन से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रोज़ी आंगन टेढ़ा, बंदर रोड से किमाड़ी स्टूडियो 3 और 50-50 समेत टीवी, स्टेज और फिल्म के एक बेहतरीन अदाकार मोइन अख्तर को बिछड़े 10 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी अपने परिस्तारों की यादों में जिंदा है।